हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मैं हूं सिद्धार्थ। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बीएससी बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो आपके ऐसा हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में सेम हूबहू यही आ जाएं और आपके साथ वाले बच्चे जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा हो वो अपने आपके सारे क्वेश्चन कर जाएं, लेकिन आपके क्वेश्चन छूट जाएं और आपका सिलेक्शन होते ही होते रह जाए। तो याद रखना, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जो लखनऊ डीडीयू या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जैसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा हूँ, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ करके एक जो चैप्टर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता होगा। तो आज हम उसी के क्वेश्चंस करने वाले, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जानकारी के लिए बात बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हैं, साथ ही साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन कहता है इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो, एक बहुत अच्छी बात ये रहेगी हमारे लेक्चर की कि इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों छात्रों के लिए बहुत ही सुविधा है। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा इंग्लिश में सारा का सारा कंटेंट जो भी है, और राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा हिंदी में, यानी कि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं देखो दोनों भाषाओं में पढ़ करके तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चे, कभी कभी इंग्लिश माध्यम के बच्चे अपने साइड बाई साइड से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके देखते रहें। उन्हें दिक्कत परेशानी कोई भी आए किसी भी प्रकार की, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा करें, इतना दिन बचा है, क्या कैसे प्रिपेयर करें, वो सारी आप चीज़ें हमें बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं अपनी जानकारी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि यह कोशिका का पावर हाउस है। मतलब ऐसा एक सेल ऑर्गेनेल जो कि सेल का पावर हाउस है। तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये बहुत फेमस क्वेश्चन और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। आप इसे अपनी कॉपी में डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जहाँ तक 99% बच्चों को इसका पता होगा आंसर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो इसमें जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करके रखा है, और आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आप टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF इसकी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु प्रपोज द सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था। तो याद रखना इसमें जो स्वान एंड सेल्डन नाम के एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे। याद रखना ये दोनों एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, एक फ्रेंच या ब्रिटिश थे, मुझे कंट्री याद नहीं है ठीक से, लेकिन याद रखना ये एक जूलॉजिस्ट थे, एक बॉलोजिस्ट थे, दोनों अलग अलग थे। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है हु प्रपोज दैट द सेल्स अराइज थ्रू द सेल डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि किसने प्रस्तावित किया कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के कोशिका विभाजन से उत्पन्न होती हैं। यानी कि क्वेश्चन कहना चाहता है कि किसने बताया कि नई सेल पुरानी सेल से बनती हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन का जो आंसर है रॉबर्ट विर्कू थे। इन्होंने बताया कि जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर के बनी होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, यानी कि ये सबसे छोटी कोशिका है। तो याद रख लेना जो माइकोप्लाज्मा है, क्या है? माइकोप्लाज्मा, वो सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर B हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें द एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन राइबोसोम विद अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ RNA कॉम्प्लेक्स इज नॉन एज, यानी कि हिंदी में पढ़े तो mRNA कॉम्प्लेक्स के एक अणु के साथ एक अधिक राइबोसोम का जुड़ाव क्या कहलाता है। तो याद रखना है इसको पॉलीसोम बोलते हैं, लेकिन अगर लेमन लैंग्वेज में हम इसे समझाना चाहें आसान और सिंपल सीधी भाषा में, तो याद करो एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंपल स्ट्रक्चर है mRNA का मॉलिक्यूल का, mRNA मॉलिक्यूल का, उस पर एक से अधिक है, क्या? मोर देन वन राइबोसोम, अगर एक से ज़्यादा राइबोसोम उस पर अटैच हैं तो उस स्ट्रक्चर को एक mRNA के ऊपर एक से ज़्यादा अधिक राइबोसोम अटैच है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे। तो याद रखना इसको हम पॉलीसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीसोम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्ट्रक्चर पजेस फ्लैजलिन प्रोटीन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है या संरचना है जिसमें फ्लैजलिन प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखना फ्लैजलिन से आप याद रख सकते हो फ्लैजलम, यानी कि फ्लैजलम के अंदर फ्लैजलिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस,
यानी कि इस एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? तो याद रखना मेनास, गैलेक्टेंस मेनास से इसकी सेल वॉल बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन माइटोकॉन्ड्रिया इट कंटेन्स F1 पार्टिकल, यानी कि क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में इनमें F कण होते हैं। किस में होते हैं? मतलब F0 F1 पार्टिकल जो F पार्टिकल होते हैं और F0 पार्टिकल होते हैं, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगी। ये इतने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसे पढ़ के जा सकते हो। यानी कि आप अगर हम बात करें कि F पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो याद रखना क्रिस्टे में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टे में आपके F पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगले हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है द सेल्स इन्वॉल्व इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड सिंथेसिस टू नॉट पजेस दिस ऑर्गेनेल्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि बड़ी मात्रा में लिपिड संश्लेषण में कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यह अंग नहीं होता है। यानी कि अब याद करो कि लिपिड सिंथेसिस कौन करता है? तो आप कहोगे राइबोसोम करते हैं, ठीक है। अब देखो राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, रफ होते हैं, एक स्मूथ होते हैं। जो रफ वाले होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन अगर स्मूथ की बात करें तो लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो ER के ऊपर नहीं पाए जाते हों, तो याद रखना स्मूथ ER जो होते हैं उसके ऊपर सॉरी जो भी हो, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यही है। क्या था? राइबोसोम। में थोड़ा सा अटक गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द मटेरियल्स एसेंशियल फॉर द डार्क रिएक्शन आर लोकेटेड इन, यानी कि अंधेरी प्रक्रिया के लिए आवश्यक सामग्री यहाँ स्थित है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि डार्क रिएक्शन के लिए क्या मटेरियल है वो कहाँ पे स्थित होंगे, कहाँ पर लोकेटेड होंगे। तो याद रखना डार्क रिएक्शन के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कहाँ पर होंगी, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। सॉरी, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा थाइलाकॉइड। मुझे लग ही रहा था थाइलाकॉइड है, बट थोड़ा सा मन में डाउट आता है तो उसके थ्रू हो गया था थाइलाकॉइड भी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि माइक्रोफिलामेंट किससे बने होते हैं? तो याद रखना माइक्रोफिलामेंट प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है इट डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ बाइपोलर स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि यह कोशिका विभाजन के दौरान द्विध्रुवी धुरी के गठन को निर्देशित करता है। तो याद रख लेना ये सेंट्रियोल इसका आंसर हो जाएगा। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इन ह्यूमंस विच सेल्स लैक न्यूक्लियस, यानी कि मनुष्य में किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है? तो याद रखना RBC के अंदर, वो भी मैच्योर RBC, किसके अंदर? मैच्योर RBC के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है नो मेम्ब्रेन सराउंड दिस ऑर्गेनेल, यानी कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनेल है जिसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है? तो याद रख लेना न्यूक्लियोलस है। इसी के साथ साथ में एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा NCR, यानी कि न्यूक्लियोलस सेंट्रियोल राइबोसोम ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन कहता है बैक्टीरिया पजेस स्मॉल सर्कुलर अदर बैक्टीरिया पजेस स्मॉल DNA अदर देन सर्कुलर DNA विच इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन कहता है कि बैक्टीरिया में गोलाकार DNA के अलावा छोटे DNA होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रख लेना इनको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या? प्लाज्मिड बोलते हैं। ये इनको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी बोलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस, यानी कि कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? यानी कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से मिल करके बनी होती है? तो याद आपको पता ही होगा कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिल करके बनी होती है। काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑर्गेनेल इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। देखो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। तो याद रखना न्यूक्लियस से अटैच्ड, यानी कि न्यूक्लियस से जुड़े जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और राइबोसोम्स हो गए, गोल्जी बॉडी हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, सॉरी मैं गलती से बोल गया,
वैक्यूल हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, लाइसोसोम हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। यानी कि जो भी न्यूक्लियस से जुड़े हुए, नाभिक से जुड़े हुए जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। तो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है, यानी कि इस न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक, अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑर्गेनेल आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, यानी कि कौन सा अंगक केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है। तो याद रख लेना, सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीज़न के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस करना होता है, तो इसके साथ में याद रखने ना लिपिड भी सिंथेसिस करता है। क्या करता है? लिपिड भी सिंथेसिस करता है, जो कि अभी अभी हम ऊपर पढ़ करके आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑर्गेनेल पजेस हाइड्रोलेज एंजाइम, यानी कि किस अंगक में हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। तो याद रखना है लाइसोसोम जो नाम का एक सेल ऑर्गेनेल होता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखता है। हाइड्रोलिटिक बोले तो, हाइड्रोलेज बोले तो ऐसे एंजाइम जिनकी pH वैल्यू लेस देन 7 होता है, यानी कि एसिडिक नेचर के एंजाइम्स को ये अपने पास रखता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर प्रोटीन इज नोन एज, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन का भंडारण करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं। ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करता हो तो याद रखना उसको एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीटेड है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, लाइक अ ज़ायगोट एनी सेल ऑफ द बॉडी इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल इज नॉन एज, यानी कि युग्मनज की तरह शरीर की कोई भी कोशिका एक नए व्यक्ति को जन्म देने में सक्षम होती है, उसे क्या कहते हैं। याद रखना टोटिपोटेंसी। ये टोटिपोटेंसी देखो एक कैपेसिटी होती किसी भी सेल की जो कि एक सिंगल सेल से किसी पूरे होल इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकती है। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक सेल है तो उससे आप पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, यानी कि राइबोसोम लिपिड सिंथेसिस करता है, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया ग्राना होता है, बिल्कुल नहीं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्ड्स में होते हैं, नहीं। और लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है। सुसाइडल बैग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोलिटिक या हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, इसीलिए उसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द सब यूनिट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसके अंदर राइबोसोम्स कौन से टाइप के होते हैं, यानी कि 70S होता है या 80S होता है। तो याद रख लेना प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके सब यूनिट्स की बात करें तो 50 + 30 सब यूनिट्स पाए जाते हैं, लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें 80S के राइबोसोम्स की तो उसमें 60 + 40 सब यूनिट्स पाए जाते हैं। तो याद रखना, और इस S का मतलब सिडवर्ग यूनिट होता है, उसको भी याद रखना दिमाग में। क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है प्रोकैरियोट्स डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट्स इन, यानी कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स से किस प्रकार से अलग होते हैं। तो याद रख लेना प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स से डिफरेंस होते हैं न्यूक्लियस के मामले में, और किसके मामले में होते हैं। इसका देखो न्यूक्लियस के मामले में होता है, ये तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी। क्या बता दी? न्यूक्लियस के मामले में होते हैं प्रोकैरियोट, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन होता है। क्या होता है? वेल डिफाइन होता है। अब इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए हैं? दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट है उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आकर के मुझे बता सकते हो, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो मैंने आंसर भी छिपा दिया, मुझे पता है आंसर उसका, लेकिन आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि मुझे आंसर नहीं पता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैं आपको वेरीफाई करना चाहता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं, सच में आप पूरा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करो, विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स डू बैक्टीरिया पजेस, यानी कि बैक्टीरिया में किस प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, बैक्टीरिया में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। याद रखना, बैक्टीरिया हमेशा प्रोकैरियोट्स में आते हैं, और प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है,
अगर हम बात करें कि विच इज़ लास्ट क्वेश्चन है, क्या लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ करेंसी ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की मुद्रा कौन है, याद रख लेना एटीपी, और एटीपी का फुल फॉर्म याद रख लेना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आज हमने किए हैं सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो यहीं से हूबहू पूछे जाएंगे, याद रख लेना। और साथ ही साथ में अगले वीडियो में हम करने वाले हैं प्लांट किंगडम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अगली वीडियो मिस मत करना। अगर आप चाहते हो मिस ना हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी। और अगर नए हैं चैनल पे तो वीडियो को बिल्कुल देखें, अंत तक पूरा देखें, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी ना जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में प्लांट किंगडम यानी कि पौधों का साम्राज्य के चैप्टर को लेकर के। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, प्लांट किंगडम ही बोलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।